हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं, जो कि एक देशभक्ति फ़िल्म होने वाली है और इस फ़िल्म की कहानी का नाम है स्काई फ़ोर्स। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। स्काई फ़ोर्स 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की एक महत्वपूर्ण और अनदेखी घटना पर आधारित फ़िल्म है। यह फ़िल्म सिर्फ़ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन बहादुर भारतीय वायुसेना के पायलटों के अदम्य साहस, निस्वार्थ बलिदान और उनके परिवारों के धैर्य की गाथा है। फ़िल्म की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद एक पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी के पकड़े जाने से शुरू होती है। इस घटना के ज़रिए फ़िल्म दर्शकों को 1965 के युद्ध के फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ से मुख्य कहानी पनपती है। यह फ़िल्म उस समय को दर्शाती है जब भारत को पाकिस्तान से एक अप्रत्याशित और धोखेपूर्ण हवाई हमले का सामना करना पड़ा था। इस फ़िल्म के मुख्य किरदार स्क्वाड्रन लीडर टी.के. विजया उर्फ टैबी। टैबी एक युवा, जुनूनी और बेहद प्रतिभाशाली पायलट होते हैं। वह जोखिम लेने से कभी नहीं घबराते और अक्सर अपने नियमों से हटकर काम करते हैं। उसके सीनियर्स उसकी इस बेफ़िक्री को कभी-कभी लापरवाही भी मानते हैं, लेकिन विंग कमांडर आहूजा उसकी छिपी हुई प्रतिभा और देश के प्रति उसकी सच्ची निष्ठा को समझते हैं। टैबी अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज़्बा रखते हैं और उसका किरदार देश प्रेम की एक नई प्रतिभा गढ़ता है। वहीं विंग कमांडर के.ओ. आहूजा, जो कि आपको इस फ़िल्म में अक्षय कुमार के रूप में दिखने को मिलेंगे। अक्षय कुमार ने एक अनुभवी, गंभीर और अपने साथियों के प्रति समर्पित अधिकारी का किरदार निभाया है। आहूजा के लिए उनके साथी पायलट सिर्फ सहकर्मी नहीं होते, बल्कि एक परिवार भी होते हैं। जब टैबी एक महत्वपूर्ण मिशन के दौरान लापता हो जाते हैं, तो आहूजा उनके पीछे की सच्चाई जानने के लिए 23 साल तक लगातार संघर्ष करते हैं। उनका किरदार एक ऐसे सिस्टमैटिक कवर अप को उजागर करने की कोशिश करता है, जिसने टैबी के लापता होने की असली वजह को दबा दिया था। आहूजा का यह सफ़र न सिर्फ टैबी के लिए न्याय की लड़ाई होती है, बल्कि उन सभी गुमनाम नायकों के लिए एक आवाज़ होती है, जिनके बलिदानों को भुला दिया गया था। गीता विजया, जो इस फ़िल्म में आपको सारा अली खान के रूप में दिखाई देती हैं। टैबी की पत्नी के रूप में गीता का किरदार एक सैन्य परिवार के सदस्य के दर्द और दृढ़ता को दर्शाता है। अपने पति के लापता होने के बाद वह भावनात्मक रूप से टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। उसका किरदार दिखाता है कि कैसे युद्ध सिर्फ सैनिकों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उनके परिवार को भी गहरे जख्म देता है। प्रीति आहूजा, जो इस फ़िल्म में आपको निमृत कौर के रूप में दिखाई देती हैं, जो विंग कमांडर आहूजा की पत्नी होती हैं। विंग कमांडर आहूजा की पत्नी के रूप में प्रीति अपने पति के संघर्ष में उनकी हमसफ़र होती हैं। वह आहूजा के 23 साल लंबे न्याय की लड़ाई में उन्हें भावनात्मक सहारा भी देती हैं। उनका किरदार सैन्य जीवन की चुनौतियों और एक पत्नी के धैर्य को दर्शाता है। फ़िल्म का केंद्रीय बिंदु 1965 में पाकिस्तान के सारगोदा एयरबेस पर भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया पहला हमला और सबसे घातक हवाई हमला होता है। यह हमला भारत की तरफ से एक साहसी जवाबी कार्रवाई थी, जिसने दुश्मन को चौंका दिया था। इस मिशन में टाइगर्स नामक भारतीय स्क्वाड्रन हिस्सा लेता है। इसी मिशन के दौरान स्क्वाड्रन लीडर विजया दुश्मन के हवाई क्षेत्र में अकेले ही एक बेहतर पाकिस्तानी जेट से भिड़ जाते हैं। उनकी यह मुठभेड़ बेहद भीषण और जानलेवा होती है। अंततः इस वीरतापूर्ण लड़ाई के दौरान विजया लापता हो जाते हैं, जिससे उनके भाग्य पर एक गहरा रहस्य छा जाता है। उनका यह बलिदान भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा अध्याय बन जाता है। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा विंग कमांडर आहूजा के इस संघर्ष पर केंद्रित है कि कैसे वह 23 साल तक टैबी के लापता होने की सच्चाई के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे सरकार या वायुसेना के कुछ उच्च अधिकारी दबा रहे होते हैं। यह भाग सिस्टम के खिलाफ एक आदमी की लड़ाई होती है, सत्य के लिए उसकी खोज और एक शहीद को न्याय दिलाने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिल्म इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे कभी-कभी वास्तविक नायकों
को उनके उचित सम्मान से वंचित कर दिया जाता है। स्काई फोर्स सिर्फ एक युद्ध वाली फिल्म नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति, बलिदान, वीरता और सत्य की खोज का एक शक्तिशाली मिश्रण है। यह उन वास्तविक जीवन के नायकों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अक्सर गुमनाम रहकर। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ना और देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जगाना है। यह भारतीय वायुसेना के जवानों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को उजागर करती है, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद।